प्रभु जी, हमारा ये प्रश्न है, प्रश्न तो 3 है। पहला प्रश्न ये है कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मैया सीता जी के साथ विवाह किया, लेकिन अयोध्या नगरी में जब आए तो उन्होंने 3 दिन भोजन क्यों नहीं किया था? पहला प्रश्न ये है प्रभु जी। 3 दिन भोजन नहीं किया? 3 दिन भोजन अयोध्या नगरी में प्रभु श्री रामचंद्र लेकर मैया सीता को आए, जो कि लक्ष्मी के अवतार है वो। तो 3 दिन भोजन नहीं किया, ऐसा आपकी बात हुई थी राम जी से क्या कि नहीं खाए? कई जगह से मैं सुना। अच्छा, सुना है, मतलब आपने देखा नहीं? देखे तो नहीं, लेकिन जैसे कहते हैं साधु संत महात्मा, इन्हीं के बीच में सुना। ऐसा है? हाँ जी। जो बात आप कह रहे हैं बात ठीक है, पर वो राम जी के लिए नहीं है, लक्ष्मण जी के लिए है। हाँ जी। ऐसा है, जितना मुझे पता है वो आप सुन लो। हाँ जी, हाँ जी। बाकी जो आप चाहते हैं सुनना, शायद वो मुझे ना भी पता हो। हाँ जी महाराज। जब राम जी के साथ लक्ष्मण जी वनवास गए, हाँ जी, तो लक्ष्मण जी ने 14 वर्ष तक राम जी की सेवा की। हाँ जी। जब राम राजा बने, सिया जी रानी बनी, तो राम लक्ष्मण बैठे तो गुरु वशिष्ठ जी आए। हाँ जी। और गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, राम तुम्हारे भाई जैसा भाई, लक्ष्मण जैसा इस धरती पर कभी ना होगा। लक्ष्मण जी ने 14 साल पत्नी का स्पर्श नहीं किया। नींद नार भोजन तजे तेह के मागे में मात मरो। सुन लो गुरु जी, अब पूछे हो तो सुन लो। सुन ले जी। इन्होंने 14 साल तक पत्नी का स्पर्श नहीं किया, नींद का स्पर्श नहीं किया, नींद नहीं आई, और भोजन का नहीं किया भोजन। तब राम जी बोले, ना नींद नारी तो त्याग दी, पर भोजन तो किया है मैंने। इन्हें कंदमूल फल जो ये देते थे दोना भर भर के, मैं भी देता था। तो लक्ष्मण बोलो, तुमने भोजन किया कि नहीं? तो लक्ष्मण जी बोले, प्रभु जो आप देते थे ना वो प्रसाद, आपकी सेवा में मैं लगा था तो मुझे खाने का टाइम नहीं था, तो मैं प्रसाद को बोल देता था कि राम का दिया प्रसाद है, जब वनवास पूरा होगा तब मैं खाऊंगा, तब मैं उन दिनों भोजन नहीं करता था। अच्छा, राम जी बोले, कहाँ है दोने? वहां दोने गिनवाए तो सारे दोने गिनवाए तो उनमें से कुछ दोने कम निकले। तो राम जी बोले, लक्ष्मण इतने दिन तो तुमने खाया है, देखो दोने कम है। तब लक्ष्मण जी बोले, प्रभु मैंने भोजन नहीं किया, आपने जो दोने दिए तो मैं भेज देता था अयोध्या जी अपने तपोबल से, लेकिन ये जो दोने कम है कुछ, वो उसका रहस्य बताया। तो उसका कारण क्या है सुनो। पहला दोना कम, जब आपका वनवास हुआ, पहला दिन आप वनवास गए अयोध्या से, तो पहले दिन आपने भोजन नहीं किया रघुनंदन, तो जब आपने नहीं खाया तो आपने मुझे नहीं दिया, तो पहला दोना वो कम। दूसरा, जब पिता की मृत्यु का समाचार चित्रकूट में आपने सुना, तो पिता की मृत्यु पर आपने भोजन नहीं किया, तो आपने मुझे भोजन नहीं दिया, दूसरा दोना वो कम। तीसरा दोना, जब सीता मां का हरण हुआ तो सीता मां की खोज में ही हम लोगों का समय बीत गया, तीसरा दोना वो कम। आपने नहीं खाया ना, जब आप खाते तो मुझे देते, आप ही नहीं खाए तो मुझे नहीं, तीसरा दोना वो कम। और चौथा दोना, जब लक्ष्मण शक्ति मुझे मेघनाथ ने मारी तो मैं तो आपकी गोद में सो रहा था, मेरे वियोग में आपने नहीं खाया तो मैं कैसे खाता, वो दोने कम है। बाकी गिन लो, तो वो दोने कम, वो उतना लक्ष्मण जी के लिए है। दूसरा प्रश्न हमारा ये है महाराज जी आपसे, कि जैसे जब राजा दशरथ जी चक्रवर्ती राजा थे जी, तो शब्दवेदी बाण चलाते थे। ठीक है। शब्दवेदी बाण चलाने पे जब श्रवण कुमार जल भरने गया था तो आवाज खड़ा की गई थी। ठीक है। तो बाण सीने में कैसे लग गया? इसकी भी एक कथा है। कथा ये है, अब ये कथा महाराज जी कहाँ लिखी है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने जो सुना है वो आपको सुनाई देता हूँ गुरुजनों से। ऐसा है कि जब दशरथ जी ने शब्दभेदी बाण मारा तो जाके वो घड़े में ही लगा और घड़ा ही टूटा। लेकिन मैंने सुना है, ये बात सच है कि झूठ, मैं ये दावा नहीं करता, लेकिन जो मैंने सुना वो सुनाई देता हूं कि वहां पर रावण भी खड़ा था। रावण था तो रावण ने शब्दभेदी बाण को लिया, चूंकि वो घड़े में था, शब्दभेदी बाण को लिया और उसने श्रवण कुमार को मारा, वही बाण, और फिर अपनी माया से 10 का 10 घड़ा बना दिया और वहां माया रच दी रावण ने। तो कुल मिला के रावण के द्वारा मृत्यु हो गई। अब ये तो रावण, अच्छा अब आप ये पूछ सकते हैं कि रावण वहां क्या कर रहा था? रावण को पता था कि राम के हाथ, मतलब दशरथ जी के बेटे के हाथ मेरी मृत्यु है, तो रावण ये षड्यंत्र में था कि दशरथ जी ही मर जाएं तो इनका बच्चा ना होगा, तो मेरी मृत्यु ना होगी, मैं अमर हो जाऊंगा। तो उससे लगा कि यदि श्रवण कुमार मर जाएंगे तो इनके माँ बाप श्राप देकर के दशरथ जी को मार देंगे, मेरा रास्ता क्लियर हो जाएगा। लेकिन रावण ने सब कोशिश कर ली, पर हुआ उल्टा कि श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दिया कि जैसे हम पुत्र के वियोग में तड़प रहे हैं ऐसे आप पुत्र के वियोग में तड़पेंगे। तो वहां पर यह बात है, वहां रावण भी मौजूद था। तीसरा सवाल मेरा ये है प्रभु जी, कि जैसे पांडवों में धर्मराज युधिष्ठिर भी थे जी, धर्मराज युधिष्ठिर भी, भीम भी थे, अर्जुन भी थे, नकुल सहदेव भी थे, लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन का ही रथ क्यों हाँकना शुरू किया? क्योंकि उनके सारथी क्यों बने? क्योंकि 5 पांडव हैं ये। हाँ जी, 5 पांडव हैं, ये 5 नहीं 6 हैं, लेकिन इनमें से कर्ण सहित, कर्ण को अभी अलग ही रखो। ऐसा है कि इन 5 में भगवान ने द्वापर में अवतार लिया है नर नारायण का। हाँ जी।
तो उस समय नारायण तो थे कृष्ण, हाँ जी, और जो नर थे वो अर्जुन थे। अर्जुन थे। तो इसलिए भगवान ने अर्जुन का रथ हाँका, क्योंकि जो नर नारायण का अवतार हुआ, जैसे आज भी बद्रीनाथ जी में जो पहाड़ हैं, बद्रीनाथ जी में किसकी पूजा होती है? नर नारायण भगवान की। तो नर नारायण भगवान ने ही अवतार लिया है, तो नारायण के रूप में कृष्ण और नर के रूप में अर्जुन, इसलिए वो नर नारायण है, इसलिए भगवान ने अर्जुन का रथ हाँका है। लेकिन इसी जगह पे गुरुजी इसमें ये पूछे हैं, कहते हैं कि जैसे इंद्रपुत्र, हाँ, इंद्रपुत्र वो था बाली इंद्रपुत्र था, और सूर्यपुत्र सुग्रीव था। अब कह नहीं सकते हैं जी जी जी, तो उसपे सूर्यपुत्र ही सुग्रीव थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सूर्यपुत्र सुग्रीव थे, हाँ, इंद्रपुत्र बाली थे। जब बाली को प्रभु श्री रामचंद्र जी ने छुपके मारा, ठीक तो है, इंद्र को बहुत बड़ी गुस्सा आई, बिल्कुल सही है, गुस्सा आई। लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र ने क्या कहा, इस जगह पे इन्होंने गलत किया, सही है, अगले जन्म में आपके बेटे का मैं साथ दूंगा। बिल्कुल सही है। क्या वही बाली अर्जुन था? जो अर्जुन है वह इंद्रपुत्र ही है, इंद्रपुत्र ही है, बिल्कुल वही बाली है, वही सुग्रीव नहीं, बाली तो, हाँ बाली वही है, लेकिन वो बाली और ये सुग्रीव में, अर्जुन में थोड़ा सा भेद है। बात ठीक है, कथा आपकी ठीक है, आप ये बात भी कही जाती है, बात सही कह रहे हैं आप, लेकिन तत्व की दृष्टि में थोड़ा भेद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नर नारायण जुड़ जाता है ना। बाकी सब ठीक है जो कह रहे हैं आप, सहम है, सही है। और कोई सवाल? माता कौशल्या जी जब भगवान रामचंद्र जी का जब वनवास हुआ जी, तो कहते हैं कि माता कौशल्या को सबसे बड़ा, माता कौशल्या को हर कोई मानता है कि गलत, लेकिन भगवान रामचंद्र जी ने माता कौशल्या को जब वनवास से वापस आए तो पहले मैया कौशल्या को ही पूछा था, कैकेयी को, हाँ, कैकेयी को पूछा था। प्रथम राम भेटी कैकेयी, सही है। तो कैकेयी जो थी वही कैकेयी यहाँ पे आके द्वापर में देवकी बनी, बिल्कुल देवकी बनी, हाँ, लेकिन उन्हें भगवान रामचंद्र जी ने कहा था कि आपके मैं गर्भ से अवतार तो जरूर लूंगा, लेकिन आपका दूध नहीं पिलेंगे। सही है। जब दूध नहीं पिले तो जन्म तो भले लिए, लेकिन आके नंदगांव में जन्मे। सही है, गोकुल में। तो इसका कारण क्या था महाराज? माता कैकेयी ने जब चित्रकूट में राम जी से पहली भेंट हुई, तो कैकेयी ने राम जी से कहा, राम मुझे माफ कर दो, मेरे कारण आपको वनवास हुआ। राम जी ने कहा, माँ आप तो माँ हो, कोई गलती ही नहीं की, मैं तो मानता ही नहीं कि आपने कोई गलती की है। नहीं राम, आपको बड़ा कष्ट उठाना पड़ा, मुझे माफ कर दो। तब राम जी बोले, माँ मैं नहीं मानता कि आपने कोई गलती की, फिर भी आप बताओ, आप जो मांगोगी मैं आपको दूंगा, क्या चाहती हैं आप? तब कैकेयी माँ ने कहा कि यदि अगली बार आप मेरा बेटा बन के आओ तब मैं समझूंगी कि आपने मुझे माफ कर दिया, यदि आप मेरा बेटा नहीं बनेंगे तो मैं मान लूंगी कि आपने मुझे माफ। तब भगवान राम ने कहा कि अच्छा मैं आपका बेटा तो बन जाऊंगा माँ, लेकिन मैं आपका दूध नहीं पीऊंगा, क्योंकि दूध पीने के पहले से मेरा फिक्स हो गया है, माता यशोदा का ही दूध पीऊंगा।